ये गाइस, जैसे कि आप लोगों को पता है कि फेस्टिवल शुरू होने वाले हैं, हमारा सीजन भी आने वाला है। तो ऐसे में हम सॉफ्ट और ग्लैम मेकअप कैसे अचीव करें। सो गाइस, यही जानकारी मैं आप लोगों के साथ में आज शेयर करने वाली हूँ। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे गाइस। मैं हूँ नंदिनी और स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर। सो गाइस, जैसा कि मैं अक्सर बताती हूँ कि मेकअप करने से पहले हमारे फेस की क्लींजिंग होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे फेस का सीटीएम अच्छे से हो जाता है तो आपका जो मेकअप बेस है फ्लॉलेस बनता है, मैटी बनता है और बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल बन जाता है। तो इसको करना किस तरीके से, बस टेक्निकें चेंज होती हैं, कई बार प्रोडक्ट्स चेंज होते हैं, हर प्रोडक्ट का अपना अपना प्रभाव होता है। तो मैं यहाँ आपको बताऊंगी कि किस तरीके से ये मैंने सॉफ्ट एंड ग्लैम मेकअप लुक अचीव किया है। तो सबसे पहले वेट वाइप्स के साथ में आप क्लीन कर लीजिए अपने फेस को। आपका फेस जो है अच्छे से वॉश होना चाहिए, किसी भी तरीके की गंदगी या पसीना नहीं होना चाहिए गाइस। उसी के बाद आप इन सारे स्टेप का यूज़ करेंगे। तो देखिए, मैंने यहाँ पर अच्छे से जो अपने फेस से लेकर गर्दन तक वेट वाइप्स के साथ में से मैंने यहाँ क्लीन कर लिया है। ठीक है, क्लीन करने के बाद में गाइस मैं यहाँ पर ले लूँगी मॉइस्चराइज़र। सो ये शुगर का मॉइस्चराइज़र है। आपके पास प्रैक्टिस में जो भी हो आप उस मॉइस्चराइज़र का यूज़ कर सकते हैं। तो ये एल्यूमिनेटर मैक्स प्राइमर मॉइस्चराइज़र है, जिसको मैं हल्के हल्के हाथों से अपने पूरे फेस पर ब्लेंड कर रही हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर हल्के हल्के हाथों से आपको इसको ब्लेंड कर लेना है। सो गाइस, मैं यहाँ पूरी फुल नॉलेज आप लोगों के साथ प्रोवाइड करती हूँ। आप लोग मेरी वीडियोस तो देखते हैं बट सब्सक्राइब और लाइक नहीं करते हैं। ऐसा ही होता है गाइस, फ्री की नॉलेज किसी को अच्छी नहीं लगती है। अभी मैं भी यहाँ औरों की तरह पैसे या औरों की तरह सिस्टम बनाने लगूँ तो आप लोग बहुत जल्दी आप जो है मतलब अट्रैक्ट होंगे ना। तो ऐसा नहीं है गाइस, मैं यहाँ बिल्कुल आप लोगों को फ्री क्लास देती हूँ और देती ही रहूँगी। सो गाइस देखिए, मैंने प्राइमर लगाया रहने का और प्राइमर लगाने के बाद मैंने उसको अपने फेस पर लगाने के बाद ब्लेंड किया है। ब्लेंड करने के बाद कलर करेक्शन कर रही हूँ। यहाँ पर देखिए, मैं करेक्टर नहीं यूज़ कर रही हूँ। मैं अपने ही स्किन टोन का डार्क टोन में कंसीलर है मेरी स्किन टोन का, उसको मैंने लिया है अपने आइज़ के नीचे, जहाँ जहाँ मुझे पिगमेंट प्रॉब्लम है वहाँ मैंने इसे लगा करके देखिए वेट ब्यूटी ब्लेंडर के साथ इसको मैं ब्लेंड कर रही हूँ। सो गाइस, आपने देखा होगा यूट्यूब पर इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट होते हैं तो ये लोग पूरी टेक्निक आप लोगों के साथ शेयर नहीं करते हैं। हम लोग भी जाते हैं, क्लासेस लेते हैं, सीखते हैं, तब जा कर के आप लोगों के साथ में सारी चीज़ें बताते हैं, ताकि कुछ लोग, ज़्यादातर लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। फ़ीसें इतनी महंगी होती हैं, इन लोगों की क्लासेस इतनी महंगी होती हैं। तो यही सारी चीज़ें सोच के मैंने सोचा कि जब मुझे प्रॉब्लम हो रही है तो मेरे जैसे कितने ऐसे लोग होंगे जिनको ये प्रॉब्लम का सामना करना होता होगा। तो इसीलिए मैंने इस वीडियो को बनाया कि ताकि आप लोगों तक मैं अपनी बातें पहुंचा सकूं, आप लोगों तक मैं जानकारी दे सकूं, आप लोगों को एक अच्छी टेक्निक बता सकूं कि किस तरीके से आप लोग मेकअप के फील्ड में घर बैठे हुए मेकअप आर्टिस्ट बन सकते हैं। सो गाइस देखिए, मैंने जो करेक्शन किया था कंसीलर से उसको ब्लेंड किया है। उसके बाद मैंने जो रिकॉर्ड के 2 फाउंडेशन लिए थे, डार्क एंड लाइट, तो दोनों ही मीडियम टोन के थे गाइस। दोनों को मैंने मिक्स किया है। मिक्स करने के बाद आप देखेंगे कि वेट ब्यूटी ब्लेंडर के साथ डैप करके मैंने पूरे फेस से लेकर नेक तक इसको अप्लाई कर लिया है। ठीक है, तो आप जब ये बेस बनाते हैं, जब रियल क्लाइंट का बनाएंगे तो अपनी नेक का विशेष ध्यान रखें। ठीक है, सो गाइस देखिए, मैंने अब हाईलाइटिंग कर ली है यहाँ पर। ये भी मैंने रिकॉर्ड के कंसीलर से की है। हाईलाइटिंग करने के बाद इसको मैंने वेट ब्यूटी ब्लेंडर के साथ में देखिए मैं यहाँ ब्लेंड कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कहीं कोई प्रोडक्ट जो है मिस हो जाए तो आप समझ जाइए कि देखिए मैंने हाईलाइटिंग की हुई है और इसको मैंने ब्लेंड किया है यहाँ पर वेट ब्यूटी ब्लेंडर के साथ। आप देखेंगे कितना स्मूथली बेस बन करके तैयार है। आप देखते हैं ना कि काफ़ी ज़्यादा ब्राइटनेस आ रही है, बहुत फ्लॉलेस। सो गाइस, मेकअप में जो है आधा काम तो लाइट्स करती हैं, टेक्निकें करती हैं, एडिटिंग करती हैं। तो यहाँ देखिए बिल्कुल मेकअप जो मैं आपको दिखाती हूँ ना, मेकअप रियल में ऐसा ही लगता है जब हम लोग क्लासेस जाते हैं, देखते हैं, या जो लोग मेरी बिगनर से मेरी वीडियोस को देख रहे होंगे तो उनको समझ में आ रहा होगा कि मेकअप की रियलिटी क्या होती है। तो मैं यही कहूँगी, फ़िल्टर्स को देख कर बिल्कुल परेशान मत होइए। बस अपनी जो है आप अपने स्किल को सुधारिए, आप अपना मेकअप का स्केल सुधारिए, आप प्रैक्टिस करिए। ठीक है, तो अब देखिए मैंने कॉम्पैक्ट से ही बेस को सेट कर दिया है गाइस। ये देखिए इस तरीके से। अगर आपको लग रहा है कि गर्मी बहुत ज़्यादा है और पसीने में मेकअप कर रहे हैं तो कोशिश करें आप जो है अपने फेस को कॉम्पैक्ट के साथ सेट करें। इससे होगा क्या कि एक लेयर बन जाती है, उसके बाद में आपका जो बेस है अच्छे से सेट हो जाता है। ठीक है, लेकिन हाँ, इसे करने से भी पहले काफ़ी टेक्निकें होती हैं कि गर्मी के मौसम में जब स्वेट हो रहा होता है तब हमें मेकअप कैसे करना है, मुझे कमेंट करिएगा, मैं इसके ऊपर भी आप लोगों को नॉलेज दूँगी।
सो गाइज़ देखिए, अब मैं ब्लशर कर रही हूँ। मैंने लिक्विड ब्लश कर लिया था, आप लोगों ने देखा होगा। अब मैं पाउडर ब्लश कर रही हूँ ताकि मेरा लिक्विड ब्लश भी लॉक हो जाए और लॉन्ग टाइम तक नज़र आए। अब अपना देखिए हाइलाइटिंग करेंगे। हल्की हल्की सी मैंने कंटूरिंग भी कर ली थी, आप लोगों ने देख लिया होगा। मेरी बातें बीच में चेंज हो जाती है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि एक्स्ट्रा चीज़ें भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती चलूँ। सो हाइलाइटिंग आप देख सकते हैं गाइस मैं किस तरीके से कर रही हूँ। अगर आप एक अच्छे तरीके से हाइलाइटिंग करते चले जाते हैं तो आपका यही मेकअप लुक ग्लास स्किन टोन में आ जाता है। अब आ जाते हैं अपने आई मेकअप पे। तो देखिए सॉफ्ट सा आई मेकअप करेंगे यहाँ पे हम। मैंने लाइट ब्राउन शेड लिया है जिसको मैंने इनर और आउटर पर लगा दे रही हूँ। थोड़ा थोड़ा हेलो आई से भी मैच करता हुआ ये मेकअप होगा। प्रॉपर हेलो आई मेकअप नहीं है बट सॉफ्ट सा ही मैंने ये मेकअप लुक क्रिएट किया है। सो गाइस देखिए इस तरीके से आप ब्लेंड करेंगे। सबसे पहले लाइट ब्राउन लेंगे, उसके बाद थोड़ा सा डार्क ब्राउन लेंगे, मीडियम से डार्क ब्राउन पर जाएंगे और बस इसी से आप इन दोनों शेडो को कवर करते रहेंगे। ये देखिए इस तरीके से। फिर ऊपर एक राउंड शेड ले लेंगे, बीच में आप हल्का सा ब्लैक टच ले लेंगे, बहुत हल्का सा, ठीक है। तो इसी तरीके से आप अपनी दूसरी आइज़ को भी कंप्लीट कर लेंगे गाइस, ठीक है। अब मैंने शिमर लिया है, शिमर मैं लगा दे रही हूँ। कॉपर शेड है, पिंकिश कॉपर सा शेड है जिसको मैंने लिया और ब्लेंड किया। हल्का सा अपनी हाईलाइट करेंगे अपनी आई बोन्स को भी। आप सबसे पहले जो है अपना किसी भी लाइट टोन के शेड के साथ में आप क्रीज एरिया को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद में आप जो है अपना बोन्स को भी हाईलाइट कर लेंगे। सो गाइस अभी मैं लाइनर लगा रही हूँ, आप देख सकते हैं। सो ये लैक्मे का लिक्विड लाइनर है। मैं आपको यहाँ अफोर्डेबल भी और प्रोडक्ट एक प्रोफेशनल प्रोडक्ट दोनों तरीके के मेकअप के साथ अपनी वीडियोस में काम दिखाती हूँ गाइस। तो आप देख सकते हैं। देखिए मैं लाइनर लगा लूँगी। यहाँ मैं विंग नहीं निकालूंगी, विदाउट विंग लाइनर लगाएंगे, ठीक है, अपनी आइज़ की शेप के अकॉर्डिंग। तो अच्छे से आपको जो है लाइनर को लगा लेना है। आप देखेंगे कि दोनों आइज़ में लाइनर लग गया है। हल्का सा मैं न्यूड कलर लगाऊंगी ताकि मेरा आई मेकअप थोड़ा सा इन्हेंस हो, थोड़ा सा अलग नज़र आए। तो इसके लिए मैं न्यूड काजल का यूज़ करूँगी। आप किसी भी, आपकी आइज़ बड़ी हैं आप ब्लैक का यूज़ करिए, आप किसी भी कलरफुल काजल का यूज़ करिए, बहुत अच्छे लगते हैं। हल्का सा ब्लेंडिंग कर लूँगी गाइज, आप देखेंगे इनर कॉर्नर पे हल्का सा शिमरी शेड ले लूँगी ब्रश के साथ। सब कुछ बहुत लाइट करना है, बहुत सॉफ्टली करना है आपको, तो बहुत ही अच्छा से आई मेकअप बन जाता है। तो अब देखिए मैं मस्कारे का यूज़ कर रही हूँ, मस्कारा लगाऊंगी बहुत सावधानी के साथ। आप चाहें तो लेसेस भी लगा सकते हैं बट मैं यहाँ विदाउट लेसेस ही आपको देखिए मेकअप सिखाऊंगी ताकि आप इसे अच्छे से समझ सकें कि बिल्कुल नेचुरलिटी क्या होती है। बाकी फेक लेंसेज ये सब कुछ बाद में आते हैं। अभी अपनी आईब्रोज़ को फाइन किया है मैंने, आप देख सकते हैं। तो ये लाइट ब्राउन कलर की आईब्रो पेंसिल है जिसके साथ मैं अपनी आईब्रोज़ को ब्लेंड कर रही हूँ, आप देख सकते हैं। इस तरीके से आप दोनों आईज़ को कंप्लीट कर लेंगे। मस्कारे से शेड को आईब्रोज़ को सेट कर देंगे अच्छे से, ठीक है। अब आ जाते हैं गाइस अपने लिपस्टिक के पार्ट पर। तो देखिए लिपस्टिक को थोड़ा सा पाउटी बनाने के लिए आप क्या करेंगे, जो आपकी लिप्स की शेप होती है उस लिप्स की शेप के ऊपर से ही आपको लिप लाइनर लगानी होती है, ठीक है। क्योंकि जितना आप अंदर की ओर, अगर आपको थोड़े पतले दिखाने हैं तो आप अंदर की ओर लाइनर लगाएंगे, यानी जो लिप की शेप होती है उसके अंदर से लगाएंगे। और अगर आप पाउटी लिप्स में जाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, आप अपने लिप्स की शेप के ऊपर से ही जो है लाइनर लगाएंगे। इसके बाद देखिए मैंने लाइनर को ही फ्रिल करना शुरू कर दिया है, और क्योंकि मैं यहाँ एक सॉफ्ट सा लिपस्टिक शेड बनाने वाली हूँ। अब हल्का सा मैंने जो है इसी के ऊपर, इसी शेड का जो मैंने ये हल्की लाइट वाइन कलर है, वाइन कलर का ही जो है मैंने लिप्स शेड लगाया है, जिसे आप पिंकिश वाइन बोल सकते हैं। अब बीचों बीच हल्का सा पीच कलर में दे रही हूँ ताकि मेरा एक ऑम्ब्रिशा शेड बन जाए। अब आप देखेंगे कि मैं अपने फेस को फिक्स कर रही हूँ। ये रिकोड का ग्लो फिक्सर है, इसके साथ आप देखेंगे कि जो मेरा बेस है वो कितना खूबसूरत लग रहा है, आप देख सकते हैं। और अभी मैं इसे एक छोटी सी एडिटिंग के साथ, सिर्फ लाइटिंग की एडिटिंग के साथ दिखाऊंगी, तो आप देखेंगे कि बेस कितना ज़्यादा फ्लॉवलेस नज़र आ रहा है। तो सारा खेल गाइस लाइटिंग का, टेक्निक का होता है। बाकी आप परेशान मत होइए किसी भी आर्टिस्ट को देख के कि मुझे ऐसा मेकअप चाहिए, मेरा ऐसा आना चाहिए। मैंने आपसे कहा कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए।